ये घूसखोर एएसपी परिचय कुमार को मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक 6 महीना से बचा करके अपराधी को रखा है और यहाँ जो गोली चल रहा है, लोग को जान जा रहा है, संदेश में डकैती हो रहा है। ऐसा ही लोगों को बचा करके रखने के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार, मैं हूं बबलू कुमार। भोजपुर जिले के संदेश प्रखंड में आज हम हैं। हमारे साथ भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजकृष्ण पासवान जी हैं। इनका आरोप है इनके द्वारा ST/SC एक्ट के तहत एक केस दर्ज हुआ है। इनके ऊपर विगत महीने पहले हमला हुआ था, इनके साथ मारपीट हुआ था। इनके द्वारा अभियुक्तों पर ST/SC एक्ट के तहत आवेदन देकर FIR करवाया, लेकिन इनका आरोप है कि प्रशासन के द्वारा ST एक्ट में आज तक गिरफ्तारी न हुआ जो अभियुक्त थे। साथ ही इनका आरोप है कि अभियुक्त के साथ प्रशासन बैठकर मुर्गा बिरयानी खाती है। विस्तार रूप से बात होगा भारतीय क्रांतिवीर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वैद्य राजकृष्ण पासवान जी से। नेताजी, क्या आरोप है? पुलिस पर आरोप लगा रहे हैं कि मुर्गा बिरयानी प्रशासन खा रही है। जी, मुर्गा बिरयानी प्रशासन जो है भ्रष्टाचारियों को, अभियुक्तों को खिला रही है। कहना है कि 20 फरवरी 2024 को मारपीट हुआ था और उसमें पूजा पाठ और गहना लूटने बहुत सारी बात था। उस सब पर प्राथमिकी दर्ज हुआ संदेश थाना में। आपके साथ मारपीट हुआ था? हमारे साथ भी हुआ था और भी गांव के लोग हैं उनके साथ भी हुआ था। तो माने प्राथमिकी दर्ज हुआ तो काउंटर केस लो कर दिया, उन्हें से भी केस करवा दिया थाना प्रभारी दोनों तरफ से हो गया, जिसमें थाना के लोग, जब मैं चुनाव लड़ा तो हमको पकड़ करके जेल में डाल दिया और हमारे भाई को भी नाम ये लोग दिए थे। उनको भी बार बार थाना प्रभारी संदेश के फोन करते थे कि बेल कराइए नहीं तो जेल दे देंगे। तो एक तरफ एक पक्षी है, हम दलित हैं, हम कमजोर हैं, इसलिए थाना और उल्टी हम ही को दबा रहा है। अब दलित हैं? जी हाँ, मैं दलित हूँ, इसलिए थाना प्रभारी और हमारा ही परिवार को डरवाते और धमकाते हैं कि आप लोग ज्यादा बोलिएगा तो जेल में डाल देंगे। ये देखिए, और जिस पर मैं नाम लेना चाहता हूँ, जिस पर मेरा केस है, वो खंडोल पंचायत के मुखिया हैं भरत सिंह, वो वर्तमान मुखिया। और इन्होंने ही इस तरह की घटना किया था हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ, हमारे भाई के साथ, जो इन पर मुकदमा दर्ज हुआ। तो 24 घंटा में FIR करने के बाद गिरफ्तारी करना था। तो SC/ST एक्ट में इन्होंने गिरफ्तारी नहीं करके और हमने जो केस किया हम ही कोई जेल भेज दिए। मैंने उल्टा देख लीजिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे और हम ही कोई लोग डरवाइयो धमका रहा है। ASP परिचय कुमार कहा कि नेतागिरी छोड़ा देंगे। अब बताइए, परिचय कुमार एक ASP है, मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। परिचय कुमार ASP होते हुए भी इतना भी ज्ञान नहीं है कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष को मैं कह रहा हूँ कि नेतागिरी छुड़ा दूंगा। मैं क्या अपराधी था? अफसरशाही है ये। अफसरशाही हुआ, इनकी लाटशाही हुआ और दबंगई हुआ और प्रशासन की गुंडई हुआ। तो ये मैं चाहता हूं कि जितना जल्दी ये जो प्रशासन जिस तरह से गुंडई हमारे साथ किया कि हमको पकड़ करके 9 मई को नामांकन के लिए मैं आरा गया था। उसी समय हमको नामांकन से निकलने के बाद DM के यहाँ से गिरफ्तार करके वहाँ के हेड क्वार्टर के जो DSP थे उन्होंने गिरफ्तार किया और संदेश थाना को सुपुर्द किया, नवादा थाना में ले जा करके। हमको SP साहब से मैं बोला कि रिक्वेस्ट कीजिए, 1 दिन टाइम दें, लेकिन SP साहब ने कहा कि बहुत बड़ी दबाव है विधायक और सांसद का, जल्दी जेल में कृष्णा पासवान के भेजो, अन्यथा हमारा नौकरी खतरे में है। ये अपने DSP से कह रहे हैं, जल्दी भेजता है कि तू करेगा नौटंकी, अभी जल्दी जेल में डालो। हमको तुरंत जेल में भेज दिया गया। लेकिन आपका ST/ST जो एक्ट के तहत आपका आवेदन पर केस दर्ज हुआ, उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कोई कार्रवाई अभी नहीं हुआ, जबकि इसके लिए हम लोग मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, पुलिस महानिदेशक, राष्ट्रपति सबको आवेदन दिया। DG इनका भोजपुर DM, SP, संदेश थाना, अंचलाधिकारी, सबको हमने आवेदन दिया। कहीं अब रह नहीं गया। उसके बाद फिर अभी हमने दोबारा आवेदन भेजा है कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुआ और गिरफ्तारी होगा कि नहीं होगा। कार्रवाई क्यों नहीं हो रहा है? कार्रवाई नहीं हो रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि भरत मुखिया इनका बहुत बड़ा पैरवी है, यहाँ के जो क्षेत्रीय लोग हैं वो नेता और सांसद। अब तो इन्हीं के सांसद मालिक हैं, सांसद हो गया ना। कानून के सामने पैरवी क्या करेगा?
हाँ, कानून अगर ठीक ठाक रहे तब ना। अब कानून को चलाने वाले, कानून के जो रक्षक हैं, इन लोगों को पैसा खाली दे दीजिए, किसी को गोली मार दीजिए। आज देखिए कितना भोजपुर में जो लूट, हत्या, बलात्कार, डकैती जो बढ़ा हुआ है, इसमें पूरा पूरी प्रशासन मिला हुआ है। अब प्रशासन के द्वारा गोली मरवाया जा रहा है, एकदम मैं सच कह रहा हूं। इसलिए कि अगर जो गोली मारने वाला पहले जाकर व्यक्ति रोता है कि सर हमारा भाई गायब है, आप खोज दीजिए, इस पर केस ले लीजिए, प्रशासन केस नहीं करता है, साफ साफ केस नहीं करेगा ये लोग। जब हत्या हो जाता है, अजीमाबाद थाना, भोजपुर जिला का अजीमाबाद थाना अंतर्गत नूरपुरे गांव है, वहां 3 गो हत्या हो जाता है। प्रशासन भूमि विवाद का मामला बता रही है, उस पर क्या कहिएगा? बगल के रहने वाले हैं। देखिए हमारा वो घर है, मैं स्पॉट पर गया, हम यही है खासियत कि मैं चल जाता हूँ स्पॉट पर। वहां गए तो देखे कि एसपी साहब की भी गाड़ी लगा हुआ है, पूरे भोजपुर के पुलिस गाड़ी लगा हुआ है, डीएसपी वहाँ पीरो के भी डीएसपी थे, इंस्पेक्टर सब लोग थे, सब लोग वहां पर छानबीन कर रहे हैं। तो वहां की ग्रामीण जनता ने सवाल रखा कि जब थाना में हम लोग आवेदन दिए कि सर यहाँ पर जो है ये हमारा भाई या माँ सब गुम है, इन लोगों को खोजा जाए या एफआईआर किया जाए। थाना प्रभारी ने एफआईआर नहीं लिया, शायद भगा भी दिया था अजीमाबाद थाना प्रभारी। बिल्कुल बिल्कुल भगा दिया उन्होंने। अब बस वही दूसरे दिन तो फिर पता चला कि लाश एकदम सड़ा हुआ, बदबू है। तो ये आखिर हम कहना चाहते हैं कि थाना इस तरह से जो अध्यक्ष है, जो थाना प्रभारी लोग है, सर समय अगर कार्रवाई होता तो जान बच सकती। एकदम ऐसे कोई भी मत नहीं है, वो जो भी था अपराधी भाग जाता, वो मार नहीं सकता था। प्रशासनिक चूक से घटना हुआ। इससे जाहिर होता है कि प्रशासन जो है खुद जान रही है कि उसका हत्या होने वाला, चुप रहती है, इसके लिए प्रशासन सुपारी ले रही है। अब प्रशासन पैसा लेके ही कार्रवाई नहीं कर रही है। जैसे कि आज भरत मुखिया ये पैसा दिया एसपी को, तभी ने एसपी अभी तक गिरफ्तार नहीं किया। आज आकर के 6 महीना हो गया, सोच सकते हैं आप, 6 महीना बीत जाने के बाद भी ये एसपी जो है अभी तक गिरफ्तार नहीं किए। संदेश थाना से जब मैं पूछता हूँ तो थाना प्रभारी कहते हैं कि मेरा क्या पावर है, एएसपी रोके हुए हैं, एसपी महोदय रोके हुए हैं। इसका मतलब कि माल घूस इन लोगों को बहुत बरियार मिला है। ये घूसखोर एएसपी परिचय कुमार को मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक 6 महीना से बचा करके अपराधी को रखा है, और यहाँ जो गोली चल रहा है, लोग को जान जा रहा है, संदेश में डकैती हो रहा है। ऐसा ही लोगों को बचा करके रखने के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और यहाँ हत्या हो रहा है। इसका दोषी परिचय कुमार है। परिचय कुमार को विलंब बर्खास्त की जाए, एसपी के यहाँ के भोजपुर के बर्खास्त की जाए, अन्यथा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है व्यवस्था ठीक नहीं हो सकता है। हम लोग के सभी का जान खतरे में है। आप प्रेस हैं, आपका भी जान खतरा में है, हमारा भी जान खतरा में है, क्योंकि प्रशासन आपके लिए अब नहीं है। भोजपुर के प्रशासन एकदम गिर चुकी है। भोजपुर के प्रशासन को सिर्फ नोट चाहिए, माल चाहिए, बालू से चाहिए, दारू से चाहिए, गांजा से चाहिए, भांग से चाहिए, अफीम से चाहिए, चरस से चाहिए, ये सब चुट्टा को पैसा चाहिए। मैं दुख में बोलता हूं तो हमको कहता है सब कि ज्यादा बोलते हैं जेल डाल देंगे। अरे कई बार तुम लोगों ने जेल डाला, फिर जेल डाल दो, लेकिन सच कहूंगा क्यों अभी तक भरत मुखिया की गिरफ्तारी नहीं हुआ, ये एसपी परिचय कुमार जवाब दो, अन्यथा अब हम थाना को घेराव करेंगे। अब आंदोलन शुरू होगा। अभी तक हम आवेदन देते देते अब मैं थक गया। प्रधानमंत्री तक हमने आवेदन दिया, लेकिन अभी तक परिचय कुमार पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ, न भरत मुखिया पर कार्रवाई हुआ और न थाना पर कार्रवाई हुआ, न एसपी पर कार्रवाई हुआ। मैं एसपी की बर्खास्ती की मांग किया। ये कैसा एसपी है जी? यहाँ कोई एसपी को यही मालूम नहीं है कि जिस भरत मुखिया पर 5 कीता केस है और उस भरत मुखिया को आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। कैसा तुम एसपी है, कैसा एसपी है, कैसे थानेदार है? सबको लाइन हाजिर करो, बर्खास्त करो। ये मांग है भारतीय क्रांतिवीर पार्टी का। जंग ऐलान होगा प्रशासन के साथ, क्योंकि भोजपुर की प्रशासन भ्रष्ट है, घुसखोर है, लुटेरा है, चोर है। सबको बालू में घूस चाहिए, बालू में पैसा चाहिए, और इसका सरदार नीतीश सरकार है। नीतीश सरकार को भी पैसा चाहिए। ये लोग वहां भी पैसा पहुंचाते हैं। अब आपका जान हत्या कराएंगे लोग और पैसा पहुंचाएंगे सरकार को, यही इन लोग का काम रह गया है। परिचय दीजिए। मैं वैद्यराज कृष्ण पासवान, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय क्रांतिवीर पार्टी, संदेश भोजपुर। जय हिंद, जय भारत। वैद्यराज कृष्ण पासवान जी ने कहा प्रशासन का लापरवाही था, इसलिए भोजपुर जिले का अजीमाबाद थाना क्षेत्र के नूरपुर में जो 3 हत्याएं हुई प्रशासनिक के लापरवाही या प्रशासनिक चूक का कारण है। समय रहते अगर प्रशासन अजीमाबाद थाना प्रभारी के द्वारा कार्रवाई होता तो 3 जान बच सकती। साथ ही कहा इन्होंने कि मेरे ऊपर भी जो केस किया गया, मेरे द्वारा जो ST/SC एक्ट के तहत केस किया गया है, उसमें अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुआ। प्रशासन और अभियुक्त मिले हुए हैं। यहाँ के SP दोषी हैं, यहाँ के ASP दोषी हैं, सारा सिस्टम दोषी है। अब देखना यह है कि इनके द्वारा
सारा आरोप लगाने के बाद प्रशासन के द्वारा क्या कार्रवाई होता है या नहीं। जय हिंद, जय भारत। सभी राइजिंग बिहार देखने वाले दर्शकों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।